जी चलो अपन चलते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो अपन ने कल पढ़ा था, कल कहाँ तक पढ़ लिया था? अपने कल बायोलॉजी देख ली थी। उसमें बायोलॉजी में जो अपन ने स्टार्ट किया था ना कल, बायोलॉजी एक तो होती क्या है, बायो प्लस लॉजी। बायो माने जीवन या लाइफ, लॉजी माने इस अध्ययन या स्टडी। जी मैं एक बार और बता देता हूँ, उसमें जो कल आपको बताया था ना पूरा वो एक बार में, ठीक है, और रिवीजन करा देता हूँ आपको, ठीक है। बायोलॉजी कल अपने देखी थी, बायो प्लस लॉजी। इसमें क्या देखा था? बायो प्लस लॉजी। बायो माने क्या है? जीवन है, लॉजी माने अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही, अर्थात जीवधारियों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक अपने देखा था कल, कौन थे जीव विज्ञान के जनक? अपने कल देखा था ना जीव विज्ञान के जनक, कौन थे? इसका बताओ ना। अरे यही थे ना, अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था शुरुआत में कि जीवन की का जो महत्व है या जो अंश है, ठीक है, किसमें? जीवधारियों में ही है। अर्थात इन्होंने क्या किया था? पादपों के बारे में कोई जानकारी नहीं धरी थी, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे आपके? पादप विज्ञान के जनक अगर पूछ ले, उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको? पादप विज्ञान के जनक बताया था, पादप विज्ञान। उसके बाद क्या बताया था? पादप विज्ञान के जनक कौन बताए थे आपको भैया? थियोप्रेस्टस। अरे यही बताया था ना, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? हाँ, उसके बाद क्या चालू किया था अपन ने? सेल कोशिका। उसके बाद अपन ने क्या चालू किया था? सेल या कोशिका, सेल या कोशिका। इसमें क्या बताया था? कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की क्या है? आधारभूत इकाई है। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है, ठीक है। और सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। उनके द्वारा देखी गई कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे भैया? ल्यूमेनहॉक। देखना पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। ये कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इनके द्वारा देखी गई कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका सी, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? इसका नाम बताओ। ल्यूमेनहॉक। इन्होंने कैसी कोशिका देखी थी? जीवित कोशिका देखी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक बात और बताया था, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। अर्थात अगर ये कोई कोशिका टूटती है या मरती है या डेड होती है तो उसके स्थान पर उसी प्रकार की कोशिका का निर्माण होना, ये सब चीजें अपन कहाँ देखेंगे? सेल थ्योरी में। इसको, ठीक है, ठीक, ये सब चीजें अपन कहाँ देखेंगे? अपन सेल थ्योरी में, कोशिका सिद्धांत। ये किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडमैन और स्वाइन ने। ठीक है, यहीं तक बताया था मैंने कल। उसके बाद ये किसने दिया था? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडमैन और स्वान ने, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, तंत्र का तंत्र, और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु की, सबसे बड़ी कोशिका ओवम, अंडाणु की, ठीक है। उसके बाद देखा था अपने सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन। उसके बाद क्या देखा था अपन ने? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? उसके बाद क्या देखा था? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन उसके बाद क्या देखा था? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। और सबसे कम बताया था आपको, सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क में, ब्रेन में, ठीक है। इतना किसी को समझ में आ गया?
जी अपने क्या चालू किया था, बायोलॉजी माने जीव विज्ञान, माने जीवधारियों का अध्ययन, जिसे विज्ञान की शाखा के रूप में किया जाता है, उस शाखा को ही जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। ठीक है, बाद में कौन आ गए थे, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या बोला था कि जो क्या पेड़ पौधे हैं, मीन्स पादप हैं, मीन्स वनस्पतियां हैं, इनमें भी क्या है, जीवन का अंश है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जीव विज्ञान से एक, ठीक है, जीव विज्ञान से एक पृथक शाखा मीन्स पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया, और इन्होंने किया तो इसलिए इनको जनक अर्थात जीव विज्ञान के जनक बोल ले तो अरस्तु हो गया, और क्या वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान के जनक बोले तो कौन हो गया, थियोफ्रेस्टस हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा सेल। सेल क्या है, सेल शरीर की संरचनात्मक इकाई है, सेल शरीर की क्या है, आधारभूत इकाई है। और सेल क्या है, शरीर का क्या है, क्या करता है, विकास करता है। और क्या हो गया, शरीर की और कौन सी इकाई, शरीर की कौन सी इकाई, मूलभूत इकाई है। ठीक है, सेल, इसको सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, परंतु इनके द्वारा देखी गई सेल कैसी सेल थी, मृत सेल थी। उसके बाद जीवित सेल किसने देखा था, लियोनॉक ने देखा था। उसके बाद सेल थ्योरी मीन्स कोशिका सिद्धांत, अगर कोई एक कोशिका डेड होती है या एक कोशिका कोई नष्ट होती है, उसके स्थान पर उसी प्रकार की कोशिका का निर्माण करना ही, उसके स्थान पर उसी प्रकार की कोशिका के उसके बाद क्या करेगा, निर्माण करने की प्रक्रिया को ही किसके नाम से जाना जाता है, सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसको किसने दिया था, सेल थ्योरी को इन्होंने दिया था ना, स्लाइडमैन और स्वान ने दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था, सबसे ठीक है छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका क्या, शुतुरमुर्ग के अंडा की। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन तंत्र की। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन तंत्र की। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी, न्यूरॉन तंत्र की। भैया एक चीज आपको याद करा रहा हूं, बिल्कुल ये सारी चीजें मैंने कल बताई थी, एक बार फिर रिवीजन कर रहा हूं, कंटिन्यूटी बना रहा हूं। ठीक है, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम, अंडाणु की। सबसे ठीक है छोटी कोशिका स्पर्म माने शुक्राणु की। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में, सबसे कम किस में होता है, मस्तिष्क में। और कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन की प्रक्रिया को ही कैंसर के रूप में जाना जाता है। मीन्स क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो अनकंट्रोल्ड, जी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड मीन्स डिवीजन ऑफ सेल, इसी को क्या बोलेंगे, डेट इज द कैंसर। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही किसके नाम से जाना जाता है, कैंसर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक हो गया बिल्कुल पूरा। उसके बाद अपने चालू करी थी सेल के, वो पढ़े थे अपने सेल की थ्योरी, उसमें क्या क्या देखे थे अपन देख लेते हैं एक बार। पहला क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है, श्वसन करता है। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन, श्वसन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब अपन जैसे सांस लेते हैं ना, सांस जैसे मेरे द्वारा सांस ली गई, ये सांस मेरे फेफड़ों में गई, फेफड़ों में पहले से रक्त क्या है, मौजूद है, तो सांस क्या होगी, मीन्स जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। फिर उस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होगा, उस रक्त का क्या होगा, उसका संचार होगा पूरे शरीर में। एक कार्य किसके द्वारा किया जाता है, श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। इनकी खोज किसने करी थी, माइटोकॉन्ड्रिया की, इसका नाम बताया था ना भैया, क्या नाम बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, बेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, बेंटा ने। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल चलती है, एक क्रेब्स साइकिल चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल चलती है, एक क्रेब्स, इसको हटा दें क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल। उसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, मालूम है सबको, देखो कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या होता है, 38 ATP का निर्माण होता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 ATP एक ग्लूकोज का निर्माण करती है, एक ग्लूकोज का। और एक ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, एक ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये सारी क्रियाएं, ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है, हिंदी में इसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका।
हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया माने क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। इसकी खोज किसने करी? अल्टमैन ने। इसका नामकरण किसने किया है? बेंडा ने। इसमें क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलती है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी, एटीपी माने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। एक ग्लूकोज में कितनी ऊर्जा होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। आपको ग्लूकोज का मालूम है? इसका यूज क्यों करते हैं ग्लूकोज का? मीन्स जब अपने को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना, फास्ट ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, मीन्स फास्ट एनर्जी या तुरंत ऊर्जा, मीन्स या तत्काल रूप से ऊर्जा, तो अपन किसका सेवन करते हैं? या मीन्स उसके बाद किसको लेते हैं? अपन ग्लूकोज को लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या बताया था आपको? गोल्जी बॉडी। ये बता दिए मैंने कल, ये सब कल बता दिया, पर एक बार रिवीजन करा रहा हूं मैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी में क्या बताया था? गोल्जी बॉडी क्या है? ये क्या ऊर्जा का परिवहन करता है? यातायात प्रबंधन है, अर्थात मनुष्य के शरीर में परिवहन का कार्य, मनुष्य के शरीर में परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाएगा। इसके खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी। इसके खोजकर्ता कौन है? ठीक है, कैमिलो गोल्जी। उसके बाद क्या है? लाइसोसोम। ये क्या है? आत्महत्या की थैली। मनुष्य के शरीर में साफ सफाई का कार्य, मनुष्य या पादप, ठीक है, उनके शरीर में साफ सफाई का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। जब कोई, ठीक, जब क्या होता है? जब कोई सेल डेड हो जाती है या नष्ट हो जाती है या नुकसानदेह हो जाती है, उस सेल के स्थान पर क्या होता है? मीन्स क्या करना है? नई सेल का निर्माण करना है, या साफ सफाई का कार्य करना है, या रक्त का धक्का जम जाता है, काला पड़ जाता है, तो वहां साफ सफाई का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसको क्या बोलते हैं? सेल ऑफ पुलिस ऑफ सेल। इसको क्या बोला जाता है? कोशिका की पुलिस। किसको? लाइसोसोम को बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये सेंट्रोसोम। ये क्या करता है? सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। अगर एक कहीं कोशिका टूट गई, उसके स्थान पर उसी कोशिका का निर्माण करना किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कौन है? ईआर। ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका, यह इसका प्रमुख कार्य कोशिका को पिचकने से बचाना। कोशिका को क्या प्रदान करना? आकार प्रदान करना। इसका ईआर का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, कोशिका को पिचकने से बचाना, कोशिका को आकार प्रदान करना। किसका कार्य है? ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का प्रमुख कार्य क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका ईआर का प्रमुख कार्य क्या है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अंतः प्रदत्त जालिका। इसका ईआर का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका को पिचकने से बचाना। ईआर का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका को पिचकने से बचाना। ईआर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक बाहरी परत होती है और एक आंतरिक परत होती है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसमें भी 2 परत, जो बाहरी परत होती है ना छिद्रित होती है, और जो आंतरिक परत होती है ना वो क्रिस्टी के नाम से जानी जाती है। वो किसके नाम से जानी जाती है? क्रिस्टी के नाम से जानी जाती है। ये कितने भागों में बांटा जाता है? ईआर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो स्मूथ होती है, एक रफ होती है। ईआर कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक स्मूथ और एक रफ। ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं। एक एक चीज अपन समझ के चल रहे हैं, बढ़िया नोट्स बनाते चलो, प्रॉपर वे से और लिखते चलो। एक एक चीज समझते हुए चलो, बिल्कुल बेसिक से।
एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चल रहे हैं अपन, ठीक है। देखो इसमें अपन ने कहां तक दे लिया, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, दो परत होती है, एक छिद्रयुक्त होती है, एक आंतरिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को कैस्टी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी दे दिया, ये क्या है, गोल्जी बॉडी क्या कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है, मीन्स यातायात प्रबंधक है। उसके बाद लाइसोसोम देख लिया, ये क्या है, सुसाइडल बॉम्ब, आत्महत्या की थैली है, और मनुष्य के शरीर में साफ सफाई का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। उसके बाद सेंट्रोसोम देख लिया, सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। अगर मनुष्य के शरीर में कोई कोशिका नष्ट हो जाती है, उसके स्थान पर उसी प्रकार की कोशिका का निर्माण करना किसके द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा। उसके बाद क्या है आपका, इसको देखेंगे न्यूक्लियस को, इसको देख लो पहले ईआर को, इसको देखें, ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, इसको मैंने कल बता दिया पर एक बार रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी बोलेंगे अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका, हिंदी बोलेंगे अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका हिंदी में बोलेंगे। ये कितने, इसका कार्य क्या है हिंदी में अगर अपन बोलें, सामान्यतः अगर आपसे कोई पूछे कि ईआर का कार्य क्या है, ईआर का प्रमुख कार्य है कोशिका को पिचकने से बचाना, और कोशिका को मीन्स क्या करना, देखना इसका कार्य क्या है, कोशिका को पिचकने से बचाना, से बचाना, और क्या है, सेकंड क्या है, ठीक है, कोशिका को आकार प्रदान करना, ठीक है, कोशिका को आकार प्रदान करना, ये दोनों कार्य हो गए। उसके बाद अपन इसके प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार की होती है यार, दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो आपकी स्मूथ और एक आपकी रफ। जो स्मूथ वाली होती है ना, जो स्मूथ और रफ, स्मूथ वाली किससे बनी रहती है, फैट, वसा, और रफ किसकी बनी रहती है, रफ किसकी, राइबोसोम की, ठीक। और राइबोसोम कितने प्रकार का, दो प्रकार का, 70S और 80S, ठीक है। एस माने क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस माने क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अर्थात दो चीजें एक साथ ले लें, एक भारी ले लें, एक हल्की ले लें, दोनों को एक ही समय पर नीचे गिराया जाता है, तो कौन सी चीज सबसे पहले गिरेगी, कौन सी गिरेगी, भारी वाली, कौन सी गिरेगी, भारी वाली, ठीक है। और हल्की वाली कैसे गिरेगी, थोड़ी सी अपेक्षाकृत उसके धीमे गिरेगी, ठीक है। जो 70S जो राइबोसोम है ना, एक 80S राइबोसोम, जो एक इसमें पाया जाता है, वायरस बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये हम लोगों में पाया जाता है 80S राइबोसोम। एस माने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और इसको राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, इसको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, एक किसको बोलते हैं, राइबोसोम को, ठीक है। ये अपने राइबोसोम देख लिया। उसके बाद अपन देखेंगे न्यूक्लियस, उसके बाद क्या देखेंगे, न्यूक्लियस, इसको हटा दें क्या, उसके बाद अपन देखेंगे न्यूक्लियस,
उसके बाद क्या देखेंगे, न्यूक्लियस को। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, न्यूक्लियस माने केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस माने केंद्रक। ठीक है, इसके वो कौन है, खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। इसके वो कौन है, खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस, ठीक है, देखना ये क्या कार्य करता है, न्यूक्लियस क्या कार्य करता है। ये क्या करेगा, मनुष्य के शरीर में जो कंट्रोल्ड पावर है ना, जो कंट्रोल्ड मिस करने की शक्ति किसके पास है, न्यूक्लियस के पास में। जो वायरस वगैरह रहते हैं ना, जैसे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब जब मनुष्य के शरीर में इंटर करते हैं ना, तो एक इसको कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस क्या करता है, मीन्स उन वायरस की प्रतिलिपि बनाने के लिए किसको आदेश दे देता है, सेंट्रोसोम को। और सेंट्रोसोम क्या है, एक प्रकार की फोटोकॉपी की मशीन, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सेंट्रोसोम क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और जब ये क्या करेगा, सेंट्रोसोम क्या करेगा, कोशिका विभाजन, अर्थात बार बार कोशिका बनाएगा। इसकी सहायता कौन कर देता है, राइबोसोम। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब अपन वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह आता है ना, जब शरीर में कोई नया मेहमान प्रवेश करता है, ये सब देखने लगते हैं, ये सब देखने लगे, देखो 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 कोई चोर आया है। ठीक है, तो जैसे ही ये लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके शरीर का तो वो है नहीं, बाहर से प्रवेश किया है। जैसे ही ये लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, ये क्या करते हैं, चिल्लाना चालू कर देते हैं, शोर करना चालू कर देते हैं। तो शरीर का एकाएक क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, अर्थात शरीर के तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जैसे ही शरीर के तापमान में वृद्धि होती है ना, अपन बोलते बुखार आ गया, तो उसका कारण क्या है, बुखार आने का कारण कि आपके शरीर में कोई न कोई नया मेहमान प्रवेश करा है। तो आपका शरीर क्या कर रहा है, अलार्म मोड पे, मीन्स अलर्ट कर रहा है आपको कि मीन्स डॉक्टर पे जाओ, चेक कराओ, क्या तो वायरस है, विषाणु है, क्या है वो। ठीक है, वो किस में आएगा, जांच में आएगा। ठीक है, रिपोर्ट में, ये न्यूक्लियस को। तो क्या हुआ था, जैसे कोरोना था ना, तो वो भी क्या था, एक प्रकार का वायरस था। उस समय अपन क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस, एक किसको अटैक करते, न्यूक्लियस। तो इसको ही हटा दो, न्यूक्लियस को, सड़ला तो गैला, इसको पड़ा रहने दो। अगर अपने को न्यूक्लियस को ऐसा कार्य करना है कि बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में आ जाए, ये कार्य नहीं करें, तो उसके बाद क्या, एक टेबलेट आती थी ना, डेक्सोना या डेक्सामेथासोन या डेक्सामेथासोन, इसको दे देते। ये क्या है, एक प्रकार की एस्टोराइट है। ये क्या है, एक प्रकार की एस्टोराइट है। एक प्रकार की एस्टोराइट है। ये एस्टोराइट क्या करती है, अपने ही शरीर को कार्य करने से रोकती है, अपने ही शरीर को ये क्या करती है, कार्य करने से रोकती है। अपने ही शरीर को कार्य करने से कौन रोकती है, एस्टोराइट है। एक प्रकार की क्या है, डेक्सोना या डेक्सामेथासोन है। इसको जब अपन दे देते हैं ना, तो अपना क्या न्यूक्लियस है ना, एक कार्य करना बंद कर देता है। मीन्स कहाँ चला जाता है, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। और इसका कारण क्या होता है, अपने शरीर में कमजोरी आ जाती है, कमजोरी। और जब तक इसका असर रहता है 7 से 8 दिन तक, इसका असर कब तक रहेगा, 7 से 8 दिन तक आराम करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि अब आपका न्यूक्लियस कार्य नहीं कर रहा।
और वायरस, पेशाणु, बैक्टीरिया का खतरा क्या होता है, टल जाता है। इन सब का खतरा क्या होता है, टल जाता है। तो बिल्कुल ये क्या है, अगर मीन्स अगर कोई मेंस के हैं तो मेंस में अगर आ जाए कि सेल की संरचना, सेल के जो मुख्य अंग हैं वो पूछ ले, या उसके कंपोनेंट पूछ ले, या उसके इसको अवयव को पूछ ले, तो अपने को जी हर अवयव को बताना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या, न्यूक्लियस। एक और रहेगा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या है, रसधानी। ये वैक्यूल्स क्या है, ये जल को स्टोर करके रखती रसधानी। वैक्यूल्स क्या है, रसधानी। और क्या होता है, पेड़ पौधों में बड़ी होती है। पेड़ पौधों में रसधानी का आकार क्या होता है, बड़ा। इसका आकार पेड़ पौधों में क्या होता है, बड़ा। अपेक्षाकृत किसका, अपन लोगों के, ठीक है, अपेक्षाकृत जंतुओं के, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, सेल की संरचना थी, जिसको मैंने बहुत ही सरल और सहज तरीके से आपके सामने प्रदर्शित किया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो फिर अपन एक बार और देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसको हटा दें, हटाएं इसको। ठीक है, अपन आगे करते हैं। जो आपका जो स्ट्रक्चर है ना, ये इधर बना देता हूं। न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वेकोल्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या बचा, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ठीक है, और क्या बचा, इसके बाद आपका सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वेकुल्स हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, राइसोसोम हो गया और न्यूक्लियस हो गया। ये सब क्या है, ये सब ऐसे ऐसे रखे हुए। अगर इनके बीच में जल मीन द्रव्य ना हो, मीन्स अगर कोई द्रव्य पदार्थ ना भरें, तो ये लोग ठीक है क्या करेंगे, एक दूसरे से मिस क्या करेंगे, टकराएंगे। एक दूसरे से मिस क्या होगा, टकराएगा। एक दूसरे से टकराने के लिए इनके बीच में क्या भरा जाता है, एक द्रव्य भरा जाता है, अर्थात तरल गाढ़ा पदार्थ भरा जाता है, जिसे जीव द्रव्य बोला जाता है। इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, कोशिका। इसमें क्या लिखेंगे, कोशिका के अवयवों को क्या लिखेंगे कि अपन इसको, ठीक है, इसके आगे क्या देखेंगे, कोशिका के अवयवों को जी एक तो क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपन क्या लिख रहे हैं, सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उसके बाद आगे क्या है, उनके बीच में क्या होता है, जीव द्रव्य। क्या लिखा है, जीव द्रव्य भरा,
क्या लिखा है, भर दिया जाता है। जिसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जिसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो आपका उसके बाद जो जीव द्रव्य है ना, आपका जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म, जो आपका जीव द्रव्य है ना प्रोटोप्लाज्म, इसका नामकरण किसने किया, नामकरण पुरकिंजे ने। इसका नामकरण किसने किया है, पुरकिंजे। एक एक शब्द बता रहा हूं आपको, इसका नामकरण किसने किया है, पुरकिंजे ने। और उसके बाद जो वैज्ञानिक थे, एक्सले नामक वैज्ञानिक ने, एस्ले नामक वैज्ञानिक ने, एक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का आधार बताया है। इसे जीवन का क्या बताया है, इसको जीवन का आधार बताया है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं किया है कि कोशिका के सभी अवयवों को एक दूसरे से टकराने से रोकने के लिए, या उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए बीच में एक द्रव्य भरा रहता है। ठीक, जिसे, ठीक है, जिसको हाँ, जो उसके बाद जो रहता है ना, द्रव्य रहता है ना, कैसा होता है आपका भैया, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसे जीव द्रव्य के नाम से या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण किसने किया है, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का, पुरकिंजे। एक कौन है वैज्ञानिक है, पुरकिंजे, इनका नाम क्या है, पुरकिंजे। और एक्सले नामक वैज्ञानिक, एक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या बताया, जीवन का आधार बताया है। एक्सले, उसके बाद क्या है, एक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का आधार बताया है। इसमें क्या होता है, जो होता है ना जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, तो उसके बाद जो जीव द्रव्य होता है ना, इसमें 95% तक पानी होता है। अगर इसमें कितने 1% पानी की कमी आएगी तो आपकी प्यास लगेगी। अगर जीव द्रव्य में 1% पानी की कमी आती है तो आपको प्यास लगेगी, और 10% पानी की कमी आती है तो आपकी मौत हो जाएगी, सड़ला तो गैला। ठीक है, उसके बाद जो आपने देखा होगा डायरिया, डायरिया में क्या होता है, 3% पानी की कमी आ जाती है तो मृत्यु हो जाती है। डायरिया, जो अकबर वगैरह थे ना, सब डायरिया से। ठीक है जी, अपन देख लेते हैं इसमें अपने को इसमें क्या देखना है, जीव द्रव्य में 95% तक पानी होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य में 95% तक पानी होता है। उसके बाद आगे, अगर इसमें आगे क्या लिखना जी, अगर इसमें क्या होता है, इसमें 1% पानी की कमी, 1% पानी की कमी होने पर, 1% पानी की कमी होने पर, एक % पानी की कमी होने पर क्या लगती है, प्यास। और 10% कमी होने पर, और 10% तक कमी होने पर मृत्यु तक हो जाती है। और 10% तक कमी होने पर मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, 10% तक कमी होने पर मृत्यु तक हो जाती है। और जो डायरिया होता है ना, डायरिया में कितने % पानी की कमी रहती है, 3%। इसको लिख लेना नोट डाल के, नोट। जो बच्चों को डायरिया हो जाता है ना, डायरिया, इसमें क्या होता है, डायरिया में लगभग
जी क्या होता है 3% तक पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है। मैंने क्या लिखा है, डायरिया में लगभग 3% तक पानी की कमी हो जाती है। ये क्या था, जीव द्रव्य। इसका प्रमुख कार्य क्या है, कोशिका के अवयवों को सुरक्षा प्रदान करना, एक दूसरे को टकराने से रोकना, एक दूसरों को टकराने से रोकना। ये क्या होता है, एक प्रकार का तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो क्या रहता है कोशिका के अंदर या सेल उसमें अंदर भरा रहता है। ठीक है, उसके बाद इसका नामकरण किसने किया है, पुरकिंजे ने किया है, और एक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का आधार बताया है। जो एक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का आधार बताया है। जो जीव द्रव्य होता है ना प्रोटोप्लाज्म, इसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है 95% तक पानी होता है। ठीक, जीव द्रव्य में इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य में 95% तक पानी होता है, और अगर इसमें 1% पानी की कमी आती है तो आपको प्यास लगती है, और 10% पानी की कमी आएगी तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो डायरिया होता है ना, डायरिया में क्या होता है 3% तक, जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनको टॉयलेट वगैरह मीन्स बार बार उनको जी उल्टी दस्त लग जाते हैं, डायरिया की शिकायत है, उसमें क्या होता है पानी की 3% तक मीन्स कमी आ जाती है। ठीक है, वो क्या है, कैसी एक मीन्स जानलेवा है और घातक है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं, इसको मिटा के फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपको जी आगे ट्विस्ट क्या आएगा बिल्कुल पढ़ने में। तो अपन जीव द्रव्य देख रहे थे। जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक है, कोशिका के जो अंग है ना, अवयव है, उनको एक दूसरे से टकराने में रोकता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो मिस उसके अंदर भरा रहता है कोशिका के अंदर। ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। एक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का आधार बताया है। अगर इसमें 95% तक पानी होता है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है 95% तक पानी किसमें होता है, प्रोटोप्लाज्म में। इसमें 95% तक पानी होता है प्रोटोप्लाज्म में, और अगर इसमें 1% पानी की कमी आ जाती है, अगर प्रोटोप्लाज्म में 1% पानी की कमी आती है तो आपकी प्यास लगेगी, और 10% पानी की कमी होगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मीन्स अडला तो गैला। ठीक है, और उसके बाद जो डायरिया होता है ना बच्चों को, उसमें भी क्या होता है, कितने % पानी की कमी आ जाती है, ठीक है 3% की पानी की कमी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, शरीर में साफ सफाई का कार्य करता है। लाइसोसोम शरीर में साफ सफाई का कार्य करता है। हाँ जी, उसके बाद जब अपन देखें ना, परंतु रक्त होता है ना, ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो खराब रक्त रहता है ना, खराब जैसे अपन चोटल हो जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है तो अंदर काला रक्त हो जाता है, अर्थात क्या होता है खराब रक्त किस में जाता है, स्प्लीन में जाता है। जे कहाँ जाता है, खराब रक्त किस में जाता है, स्प्लीन में जाता है। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक या रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, रक्त का कब्रगाह के नाम से जाना जाता है, अर्थात रक्त के जी आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी माने जी, आरबीसी माने क्या है, आरबीसी माने रेड ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पल्स। तो मीन्स आरबीसी का कब्रगाह किसको बोला जाता है, किसको, मीन्स इसको स्प्लीन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्प्लीन क्या करता है, खराब रक्त को रख करके उसको घुला देता है, या उसको क्या कर देता है, सही कर देता है, या उसको गला देता है। इसलिए रक्त का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह, शरीर का ब्लड बैंक किसके नाम से जाना जाता है, स्प्लीन को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने एक पॉइंट और देखा होगा, जो पेड़ पौधे हो ना, उनमें भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, लवक के द्वारा होता है, प्लास्टिड के द्वारा होता है। और प्लास्टिड क्या है, ठीक है, मीन्स क्या है, प्लास्टिड लवक क्या है जी, लवक एक प्रकार का कोशिका के अंदर कोशिकाओं के समूह को,
कोशिका के अंदर कोशिकाओं के समूहों को लवक या प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है। लवक या प्लास्टिड 3 प्रकार की होती हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? भोजन का निर्माण करता है। और कौन सी क्रिया के द्वारा? मीन्स जी आपने पढ़ा होगा, उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। मीन्स क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्या करता है? पेड़ पौधों में क्या करेगा? भोजन का निर्माण करेगा। उसके बाद क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करेगा? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन को स्टोर करके रखता है। भोजन को स्टोर करना जी किसका कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट का। उसके बाद क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, ये क्या करता है? पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है या पत्तियों को रंग प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, अपना काला रंग, मैं काला हूं और कोई गोला, किसके कारण? मेलानिन के कारण। उसके बाद जो होता है ना चुकंदर, उसका लाल रंग किसके कारण? विटामिन के कारण। उसके बाद जो गेहूं होता है ना, गेहूं हरा रंग सोलानिन के कारण। उसके बाद जो आपने देखा होगा मिर्ची टमाटर वगैरह लाल होते, क्यों? लाइकोपीन के कारण। ये सब चीजें अपनों को बिल्कुल देखना है सिस्टम में। देखो जीव द्रव्य सबकी समझ में आ गया। उसके बाद अपन चालू करते हैं रक्त, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है। सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वेहिकल्स, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला है? ब्लड, मैंने क्या बोला है? ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ब्लड या रक्त में लाइसोसोम में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो खराब रक्त होता है, जो खराब रक्त होता है वह स्प्लीन में चला जाता है। वह किस में चला जाएगा? स्प्लीन में चला जाता है। जो खराब रक्त होता है ना, वो किस में चला जाता है? स्प्लीन में चला जाता है। और स्प्लीन बिल्कुल लिखते चूहे चलना है सिस्टमेटिक। और स्प्लीन खराब रक्त को रखकर गला देता है। स्प्लीन खराब रक्त को रखकर, स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन खराब रक्त को रखकर ठीक है, स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन क्या करेगा? जो है ना खराब रक्त को रखकर गला देता है। ठीक है, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का क्या बोला जाता है? कब्रगाह कहा जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। स्प्लीन को इसके नाम से, ब्लड बैंक के नाम स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। उसके बाद अपन डालेंगे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधों में भोजन निर्माण का कार्य लवक प्लास्टिड के द्वारा किया जाता है। और लवक किसको कहते हैं? कोशिका के अंदर कोशिकाओं का समूह, कोशिका के अंदर कोशिकाओं के समूह को लवक या प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है। देखना, लवक डाल दो, देखो
जी पेड़ पौधों में मैं क्या लिख रहा हूं, पेड़ पौधों में मैंने क्या लिखा है जी, इसमें क्या लिखा है, पेड़ पौधों में हाँ क्या होता है, भोजन निर्माण का कार्य, ठीक है, पेड़ पौधों में भोजन निर्माण का कार्य लवक या प्लास्टिड द्वारा किया जाता है, ठीक है। और लवक किसको कहते हैं जी, लवक किसको कहते हैं, लवक कोशिका के अंदर, मैं क्या लिख रहा हूं, कोशिका के अंदर क्या लिख रहा हूं, कोशिका के अंदर कोशिकाओं के समूह को, अंदर कोशिकाओं के समूह को लवक के नाम से जाना जाता है। अर्थात कोशिका के अंदर, मैंने क्या बोला, कोशिका के अंदर कोशिकाओं के समूह को लवक के नाम से जाना जाता है। देखो पहले क्या बोला, ब्लड या रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अब बताओ, जब रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो जो होगा ना खराब रक्त, उसकी साफ सफाई कैसे होगी, तो क्या होता है, जो उसके बाद आगे क्या लिखा है, जो खराब रक्त होता है वह स्प्लीन में चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है और स्प्लीन खराब रक्त को रखकर गला देता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगा, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगा कहा जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी खराब रक्त है वो किस में मिलेगा, स्टोर किस में जाके होगा, स्प्लीन में होगा। और आगे क्या लिखा है मैंने जी, आगे क्या लिखा है, पेड़ पौधों में भोजन निर्माण का कार्य लवक या प्लास्टिड द्वारा किया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधों में भोजन निर्माण का कार्य लवक या प्लास्टिड द्वारा किया जाता है। लवक माने इसको क्या लिखा है, कोशिका के अंदर कोशिकाओं के समूह को, ठीक है, कोशिका के अंदर कोशिकाओं के समूह को लवक के नाम से जाना जाता है। ये लवक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको देखते हैं। लवक, इसको मिटा दें, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, आज इसकी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। इसको मिटाने में आपका टाइम खराब होता है बीच में, ठीक है। लवक, ये लवक क्या करता है, इसका कार्य क्या है, इसको देख लो। जैसे लवक मीन्स प्लास्टिड, इसका कार्य क्या है शरीर में, इसका कार्य क्या है, पेड़ पौधों में क्या करना, भोजन का निर्माण करना। क्या करना, भोजन का निर्माण और ऊर्जा का और क्या करना, ऊर्जा का परिवहन। और क्या कार्य करना रहता है, ऊर्जा का परिवहन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, परिभाषा,
इसकी परिभाषा क्या है? कोशिका के अंदर, जी परिभाषा क्या है? कोशिका के अंदर कोशिका के समूह को, इसकी परिभाषा क्या है? कोशिका के अंदर कोशिकाओं के समूह को इसकी परिभाषा क्या है? कोशिका के अंदर कोशिकाओं के समूह को लवक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके देखेंगे अपन प्रकार, कितने प्रकार का होता है लवक? 3 प्रकार का। जी एक तो कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट, हिंदी बोलेंगे हरित लवक। एक कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, अवर्णित लवक। एक कौन सा होता है भैया? इसका बताओ, क्रोमोप्लास्ट, मीन्स वर्णित लवक। ठीक है, ये क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, हिंदी में भी नाम लिखेंगे, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। इसका प्रमुख कार्य क्या है? मीन्स भोजन का निर्माण करना। और कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इसको अपन आगे पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण। मीन्स फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अवर्णित लवक, इसका प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को स्टोर करना। स्टोर करना। और उसके बाद क्या है? वर्णित लवक, ये क्या है? मीन्स रंग प्रदान करना। इसका प्रमुख कार्य क्या है? रंग प्रदान करना। इसका प्रमुख कार्य क्या है? रंग प्रदान करना। जैसे आपने देखा होगा ना, हाँ, जैसे टमाटर, मिर्ची में लाल रंग, जी किसके कारण? लाइकोपीन। ठीक है, और जैसे चुकंदर होता है ना, गाजर माने कैरोटीन, इसका गाजर का लाल रंग किसके द्वारा? कैरोटीन। और चुकंदर, और चुकंदर का क्या होता है? चुकंदर का किसके कारण होता है? विटामिन। ठीक है, इसका विटामिन। ठीक है, और उसके बाद और बताएंगे, गेहूं का हरा रंग, किसके कारण होता है? सोलानिन। ठीक है, और जो अपना काला या सफेद रंग,
ये किसके कारण होता है? मेलानिन। और देखना गेहूं का हरा रंग किसके कारण? सोलानिन के कारण। और अपना काला या सफेद रंग मनुष्य का किसके? मेलानिन के कारण। और गेहूं का जो काला रंग होता है ना, गेहूं का हरा रंग, गेहूं का काला रंग ऑक्सीजन की कमी के कारण। और गेहूं का काला रंग ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो अपन ने कुछ नहीं पढ़ा। देखो एक तो अपन ने क्या देखा? ब्लड देखा। ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्लड की साफ सफाई नहीं हो पाती है। जो होता है ना खराब रक्त होता है वो कहाँ? स्प्लीन में चला जाता है, स्प्लीन यकृत में चला जाता है, स्प्लीन उसमें चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन उस रक्त को रख करके गला देता है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का कब्रगाह के नाम से भी स्प्लीन को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा है, ठीक है, पेड़ पौधे वनस्पतियों में क्या होता है? भोजन निर्माण का कार्य, ऊर्जा का परिवहन किसके द्वारा? लवक या प्लास्टिड के द्वारा किया जाता है। लवक को क्या कहा जाता है? कोशिका के अंदर कोशिकाओं के समूह को लवक कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट माने हरित लवक। ये क्या करती हैं? ठीक है, पेड़ पौधे वनस्पतियों में क्या करती हैं? भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। और जो प्रक्रिया होती है ये कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण, अर्थात कौन सी प्रक्रिया? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट माने, ठीक है, अवर्णित लवक। ये क्या करती हैं? भोजन को स्टोर करती हैं। और क्रोमोप्लास्ट माने, ठीक है, वर्णित लवक। ये क्या करती है? रंग प्रदान करती हैं। जैसे टमाटर मिर्ची को लाल रंग, गाजर को कैरोटीन, चुकंदर को विटामिन, उसके बाद गेहूं का हरा रंग सोलानिन है और काला सफेद रंग मेलानिन है। गेहूं का काला रंग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब कल अपन देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल, जंतु कोशिका, पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट करिए। एक एक बिल्कुल इसी प्रारूप में अपन देखते हुए चल रहे हैं। आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट और सहज रूप से लिखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप मैसेज के माध्यम से भी मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और कल से जो बैच है प्रीलिम्स का वो सुबह 8 से 11 का टारगेट बैच अपन लेके चल रहे हैं। 6 माह की उसकी टाइम ड्यूरेशन है। उसमें 10 और यूनिट आपको शर्मा सर के द्वारा की जाएंगी। ठीक है, 10 यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 10 तक। तो हाँ, उसमें अगर कोई नए टॉपिक चालू होते हैं, नया सब्जेक्ट चालू होता है तो उसकी भी आपको लाइव यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, अगले लेक्चर के साथ में आपसे मेरी बहुत जल्द ही मुलाकात होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।